हर जीवात्मा के अंदर आंखों के न्याय से बताया गया था कि संत सामग्री भी है और असंत सामग्री भी है, पुण्य सामग्री भी है और पाप सामग्री भी है। संत सामग्री, पुण्य सामग्री के कारण ये जीवात्मा देवता का सुख, देवताओं की विद्या भी अर्जित कर लेता है, परंतु वो प्राप्त होने के बाद उसे एक समाधानी सी आ जाती है कि मैं इसी पुण्य से ईश्वर को भी पा लूंगा। उसके लिए इस बात को समझाने के लिए नुकीले पत्थरों का दृष्टांत दिया गया। तालाब के किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ऊपर से एक अनजान व्यक्ति भी आ जाता है। पानी के अंदर जो गहरे पत्थर पड़े हुए ना, वो उसे पानी के अंदर बड़े नजदीक दिखते हैं। अज्ञानता है वो बहुत गहरे, लगता है ये बहुत नजदीक है, और कहते हैं ये तो मैं फट निकाल लूंगा। इसलिए वो उसमें हाथ डालता है पत्थर निकालने के लिए, परंतु पत्थर नहीं निकलता। फिर पांव डालता है, पांव डालने से भी पत्थर नहीं निकलता। फिर लंगोट लगाकर छलांग भी मार देता है, गोता भी लगाता है, फिर भी पत्थर नहीं निकलता। फिर जो एक जानकार व्यक्ति बैठा हुआ था, कहता है भैया ऐसे से ईश्वर नहीं मिलेगा। जैसे कितनी भी छलांग लगाई तो पत्थर नहीं पा सका, ये पत्थर जो है अक्षुब्ध तक, ये बड़ा गहरा पानी है, पत्थर नहीं ला पाया। इसी तरह कुछ लोग देवताओं की विद्या, शिल्प विद्या, 72 करोड़ देवताओं की विद्या, छोटी देवताओं की विद्या प्राप्त करने के बाद हम इससे भी ईश्वर पा सकते हैं। कुछ लोग पांव डाला पत्थर नहीं मिले, उस न्याय से अपरोक्ष विद्या, मतलब स्थूल विद्या, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शेष नारायण, अष्टबारो, विश्व, चैतन्य, इन देवताओं की विद्या प्राप्त होने से इससे भी हम ईश्वर पा सकते हैं। परंतु माया की विद्या से भी, गोता के न्याय से, जैसे गोता लगाया था, पत्थर नहीं पा सका। चैतन्य विद्या भी हो जाए, सबसे बड़ी देवता माया, उसकी विद्या भी हो जाए तो भी ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर तो केवल ब्रह्म विद्या ज्ञान से ही मिलेगा। युग धर्म में अंतिम वचन है, या चहुयुगी धर्मी परमेश्वर नेनिजे न पवीजे, परमेश्वरे परमेश्वर जानीजे, परमेश्वरे परमेश्वर पावीजे। चारों युगों के देवताओं के धर्मों से, युग के धर्मों से आचरण करने से, देवताओं की विद्याओं के आचरण से ईश्वर न तो जाना जाता है न पाया जाता है। ईश्वर तो केवल परमेश्वरे परमेश्वर जानीजे, परमेश्वर के ब्रह्म विद्या ज्ञान से ही, गीता ज्ञान से ही परमेश्वर जाना जा सकता है, और उस ज्ञान के मुताबिक आचरण करने से ही परमेश्वर पाया जा सकता है। ये संत सामग्री के कारण, पुण्य सामग्री होने के कारण जिसको ये अंधुक सी समाधानी आ जाती है, उसका निराकरण इस दृष्टांत से किया गया। बताया गया था खाजे का दृष्टांत। खाजा खाने से, काजू, किशमिश इत्यादि वस्तुएं खाने से समाधानी होती है, परंतु भूख नहीं मिटती। इसी तरह देवताओं के जो फल हैं वो नाशीवंत हैं। उसके बाद अन्न का दृष्टांत भी बताया था। अन्न खाने से भूख तो मिट जाती है, परंतु ये जीवात्मा अमर नहीं होता। फिर अमर किससे होगा? ये दृष्टांत बताया जा रहा है
जैसा अमृताचा। अमृत पीने से जीवात्मा अमर हो जाता है, परंतु संसार के बंधनों से अमृत पीने से भी छुटकारा नहीं मिलता। संसार के जो बंधन है, संसार के बंधन से छूटकर इसे ईश्वर आनंद मिल जाए, ये अमृत पीने से भी नहीं होता। कान अभय प्रश्न किया जाता है, अमृत पीने से भी अगर अमर जो हो जाता है तो संसार के बंधनों से छूट क्यों नहीं पाता? उत्तर दिया है, संसार का जो बीज है ना, वो बीज बचा हुआ है। अज्ञानता रूपी बीज, अन्यथा ज्ञान रूपी बीज, अहंता ममता रूपी बीज, ये बीज जब तक नष्ट नहीं होते तब तक ये संसार के जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट पाता। उसके लिए वट बीज का दृष्टांत, मतलब बड़ का जो वृक्ष होता है उसके बीज का दृष्टांत आया है। वट बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, बीज से निकलता है ना। बीज जमीन में डाला जाता है, पानी डाला जाता है, पौधा उगाता है, बड़ा हो जाता है। ये जो पूरा इतना बड़ा वृक्ष हो गया बड़ का, कहां से निकला है? उस बीज से तो निकला। इसी तरह जिस तरह वो फल के बीज के अंदर पूरा पूरा वृक्ष टहनियां समेत समाया हुआ है, इसी तरह संसार का जो बीज है, अज्ञानता रूपी बीज, अन्यथा ज्ञान रूपी बीज, अहंता ममता रूपी बीज, मायाजाल का बीज, इसमें यारा सारा संसार समाया हुआ है। जब तक ये बीज नष्ट नहीं होते तब तक संसारी चक्रों से, जन्म मरण के चक्कर से ये जीवात्मा छूट नहीं पाता। चैतन्य विद्या होने के बाद भी इस देवताओं के कल बताया था जो मन लगे हुए हैं, मन का स्पष्टीकरण भी किया था। वो चैतन्य विद्या से चैतन्य फल में जाकर कुछ समय के लिए मनों से अलग हो जाता है, तो दोबारा इसको मन लगते हैं। और जब तक ब्रह्म विद्या ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म विद्या ज्ञान के अनुसार आचरण करके सामान्य ज्ञान में नहीं पहुंचेगा, तब तक हमेशा के लिए मनों से ये अलग नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म विद्या ज्ञान ही एक जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा दिलाने का एकमेव साधन है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इसलिए कहा है, परमेश्वरे परमेश्वर जानीजे, परमेश्वरे परमेश्वर पावीजे। परमेश्वर के ब्रह्म विद्या ज्ञान से, गीता ज्ञान से ही परमेश्वर जाना जाता है, और उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने से ही परमेश्वर पाया जाता है। तो ऐसा जो अमोल सर्वोच्च ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा संसार के चक्रों से हम छुटकारा पा सकते हैं, वह ज्ञान दिया जाता है ईश्वर के द्वारा, परंतु कुछ अनधिकारों के कारण, अपात्रताओं के कारण, अयोग्यताओं के कारण वो ज्ञान नहीं दिया जाता। पीछे एक बार मैं बता चुका हूं कि 9 अनधिकार ऐसे हैं, 9 प्रकार की अयोग्यताएं, अपात्रताएं ऐसी हैं कि जो हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं करने देती। ज्ञान ईश्वर का नहीं होता। ज्ञान का अधिकार अर्जित होने के बावजूद भी जब तक यह योग्यताएं नष्ट नहीं होती तब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पहला नजर बता रहे हैं कि इस जीवात्मा को देवताओं की विद्या से, संत सामग्री से समाधानी प्राप्त होने के कारण ये ब्रह्म विद्या सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। उदाहरण दिया जा रहा है, तुपा भाताचा घासाचा, घी चावल खिलाने वाली मां का, मां का लाड़ है, मां बच्चे को घी चावल खिलाती है। आजकल की माताएं तो घी चावल भी नहीं खिलाती, घी असली मिलता ही नहीं।
परंतु जो माताएं बच्चों को घी चावल खिलाती हैं, खिलाने के लिए कटोरी भर के देती है, बच्चा ये बेटा खा ले ये घी चावल। आजकल जो बच्चे खाते हैं ना बाहर, गोलगप्पे, टिक्कियां, फास्ट फूड, ये बच्चा खा के आया होता है, पेट भरा है। पेट भरा होने के कारण वो घी चावल की कटोरी को तो देखता भी नहीं। माँ बार बार, अरे बेटा खा ले, इससे ताकत आएगी, इससे तेरी बुद्धि की भी वृद्धि होगी, खा ले बेटा। मुँह इधर करता है, मुँह इधर करता है, मुँह इधर करता है, वो कटोरी तो देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखता? उसका पेट भरा हुआ है। ये चीज़ें खाने से, फास्ट फूड वाली चीज़ें जो हैं, गंदी चीज़ खाने से उसका पेट भर चुका है। पेट भरा हुआ है, इसलिए वो घी चलते तो देखते नहीं है। इसी तरह देवताओं की विद्याओं से, देवताओं के सुखों से इस जीवात्मा का पेट भर जाता है, बस उतने ही वो खुश हो जाता है। और देवता विद्या से पेट भरा हुआ होने के कारण ये ब्रह्म विद्या सुनने के लिए भी रेडी तैयार नहीं होता। दादोस को ये दृष्टांत बताया। दादोस को महाराज ने कहा, आओ बैठो, ब्रह्म विद्या सुन लो। जी महाराज, आपकी तो राज विद्या है, सर्वोच्च विद्या है, ये विद्या राजाओं को बताओ, मुझे नहीं। क्यों? देवता विद्या से उस दादोस का पेट, दिल भरा हुआ था। इसलिए जब तक हम देवताओं की विद्याओं से, देवताओं के सुखों से अतीत नहीं होते, अलग नहीं होते, तब तक हमें ईश्वर के ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त होने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। पहले हमने उससे अलग बनाया, इसलिए बताया गया है ये पहला अधिकार है कि देवताओं के सुखों से जो समाधानी पा लेता है, देवताओं की विद्याओं से जो समाधानी पा लेता है, वो समाधानी के कारण वो ब्रह्म विद्या ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। दूसरा अनाधिकार बताया जा रहा है, शेवाल्या खड़काच। ज्ञान का अधिकार तो प्राप्त हो चुका है, परंतु जिसे ज्ञान प्राप्त करना है ना, वो तामसी है, बहुत बड़ा गुस्से वाला है। तामसी आदमी को भी ज्ञान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए महाराज ने दृष्टांत दिया है, शेवाला खड़क मतलब फिसलने वाला पत्थर। जिस पत्थर पर काई छाई होती है, काई आई हुई होती है, चिकना पत्थर होता है वो, उस पर पैर मत रखो। उस पर पैर रखते ही क्या होगा? पैर फिसल जाएगा, गिर पड़ोगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। इसी तरह इस सिद्धांत के अनुसार तामसी मनुष्य के प्रति जब हम अपना ब्रह्म विद्या ज्ञान बताने की कोशिश करते हैं, वहां भी बताने वाले के पैर फिसलता है। देखो, उस तामसी को आपके बताए हुए शब्द उस समझ में नहीं आते, वो तो फिसलते ही है, परंतु तो ज्ञान बताने वाला भी फिसल जाता है। वो तो काई छाई पत्थर के अनुसार वो तामसी पुरुष, परंतु जो चलने वाला पुरुष है, जो उस पत्थर पर चलता है, वो गिरता है ना। जहां उस चलने वाले पुरुष के न्याय से कौन है? उस सिद्धांत कौन है? ये जो ज्ञानी पुरुष है, ये उस तामसी व्यक्ति को जब बार बार कहता है, पता लग जाता है बहुत गुस्से वाला है, बहुत तामसी है। कोशिश की जाए पहले उसका गुस्सा दूर किया जाए। गुस्सा इतना खराब है, शराब से भी ज्यादा। शराब में आदमी बेहोश हो जाता है, इस गुस्से में भी आदमी बेहोश हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, उसे शुद्ध नहीं रहती। उसे अगर ज्ञान देना भी हो तो पहले उसका तम, पहले उसका जो क्रोध है, जो गुस्सा है,
उसको दूर किया जाए। महाराज अपने सूत्रपाठ में एक सूत्र में कहते हैं, रजस्तम निर्सोन सत्वस्थिता धर्मी अधिकार। रज मतलब विकार और तम मतलब गुस्सा क्रोध। इनको निचोड़ में बाहर निकालने के बाद ही जब पुरुष सात्विक बन जाता है तब वो ज्ञान का अधिकारी है, तब तक ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इसलिए अगर हम उसको बताने की कोशिश करते हैं तामसी आदमी को, तो उल्टा आपके दोष लेगा, बताने वाले का दोष लेगा, उसको उल्टा पाप लगेगा, नर्क जोड़ेगा। इसलिए तामसी जो व्यक्ति है वो जिस पत्थर पर काई छाई हुई है, चिकने पत्थर के अनुसार है, उसको ज्ञान नहीं बताना, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। अगला अधिकार, अगली अपात्रता, अगली अयोग्यता बता रहे हैं। जो कठोर व्यक्ति है वो भी ज्ञान का अधिकारी नहीं है। उदाहरण दिया जा रहा है, पानी अंतुल गुंडे आचा। पानी में सालों साल पड़ा हुआ पत्थर, नदी हो, तालाब हो, उसमें पत्थर पड़े होते हैं। सालों साल पत्थर पानी में पड़ा है, गीला हो चुका है, चिकना हो चुका है, ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है, गीला गीला पत्थर है, चमकीला भी है। परंतु जब उस पत्थर को फोड़ा जाता है तो अंदर से पूरा सूखा निकलता है। इसी तरह जो कठोर व्यक्ति है, ऊपर से तो अच्छे भले सुंदर भी दिखते हैं, ऊपर का दिखावा कभी कभी शांति वाला भी दिखता है, थोड़ा ऊपरी प्रेम भी दिखाते हैं, परंतु उनके अंदरूनी जब जांच की जाए तो अंदर से पूरे सूखे निकलते हैं। वो अंदर से सूखा और ऊपर से गीला, ये जो पुरुष है ये भी ज्ञान का अधिकारी नहीं है। आज की भाषा में क्या दो, चोपड़ा फुलका। जो फुलका बनाया जाता है, जिस फुलके आटे में घी नहीं लगाया जाता, फुलका बनने के बाद ऊपर से चोपड़ा जाता है, तो फुलका थोड़ी देर ही नरम रहता है, बाद सूखने के बाद वो कठोर हो जाता है। परंतु जिस आटे में घी डाला हो उसका बनाया फुलका, चाहे 2-4 दिन आप सफर में भी ले जाओ, यात्रा में भी ले जाओ, तो सूखता नहीं है। घी अंदर से चाहिए, फिर बाहर से घी नहीं। ये तो चोपड़े हुए फुलके के अनुसार है, ऊपर से घी दिख रहा है, अंदर से सूखा है। जहां पर सारंग पंडित की घटना याद आती है। सारंग पंडित भगवान के प्रति कुछ सेवा दान जो करते थे, सारा कीर्ति रूप था। मुझे लोग दानी कहें, मुझे मेरी कीर्ति हो, इस भावना से करता था।